हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक हमारे क्रिएट से रिलेटेड है। इसमें आपको लेजर क्रिएट करने से पहले टैली के ग्रुप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। टैली के ग्रुप्स के बिना आप कोई भी लेजर अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ जाता हूँ अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद मैं कर लेता हूँ टैली प्राइम को ओपन। टैली प्राइम ओपन होने के बाद आपके सामने आ जाती है गेटवे ऑफ टैली। अगर आपको गेटवे ऑफ टैली के बारे में जानना है तो आपको हमारी पिछली वीडियो को देखना होगा। उसके लिए आई बटन पर क्लिक करें और हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें। तो हमारा पहला टॉपिक आ जाता है इसमें क्रिएट का। क्रिएट के अंदर आप जैसे ही आओगे तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग मास्टर्स में ग्रुप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। तो टैली में कुछ ग्रुप आपको डिफ़ॉल्ट में दिए हुए हैं, वो ग्रुप आपको देखने हैं और उसके बेस पर ही आपको सारे लेजर क्रिएट करने हैं। अगर आप कोई भी लेजर क्रिएट कर रहे हो और उसका ग्रुप आप सही सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग में कहीं भी कोई भी कैसी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ग्रुप हैं। जैसे आपको सबसे पहले दे रखा है लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में, ये आपके सामने वो सारी लिस्ट है जो आपको टैली ने डिफ़ॉल्ट में दे रखी है, जो ऑटोमेटिक इसमें सेव है। जैसे पहले आता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर आपको जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट, अगर आपको उसका लेजर क्रिएट करना तो वो आपको अंडर में बैंक अकाउंट के ले जाना है। बैंक ओसीसी और बैंक ओडी अकाउंट में आप जब भी बैंक से लोन लेते हो तो वो अकाउंट आपको इन दोनों के अंदर क्रिएट करना होता है। ब्रांच या डिवीज़न, ब्रांच और डिवीज़न जान चलो आपकी कंपनी की अलग अलग ब्रांच बनी हुई है तो उसका कोई भी लेजर आपको क्रिएट करना है वो आपका इसके अंदर बनेगा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होता है कि इसमें दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक तो प्रोप्राइटरशिप, एक होता है आपका पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या होता है, सिर्फ कंपनी का एक ओनर होता है, उसने जितनी भी पूंजी उसने अपनी कंपनी में लगाई हुई है वो आपका प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। दूसरा आपका आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक जो पार्टनर होते हैं उन्होंने मिलके अगर कोई कंपनी खोली हुई है तो उसमें जो भी लगाई कोई पूंजी होती है वो हमारी इसमें कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। इसलिए इसमें दो तरीके से होता है, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। इसके बाद आए कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक इसमें टैली के अंदर कैश का लेजर खुला हुआ है, जो भी आप कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। करंट असेट्स के अंदर क्या होता है, ऐसी असेट्स जिनसे हमें फ्यूचर में कुछ मिलने की संभावना होती है वो हमारी करंट असेट्स के अंदर आएंगी। इसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। ऐसी लायबिलिटी जो हमें पे करनी है, जो जिनकी हमारे ऊपर लायबिलिटी बनी हुई है वो आपकी इसमें करंट लायबिलिटीज के अंदर आएंगी। डिपॉजिट असेट्स, ऐसी असेट्स जो हमने डिपॉजिट के लिए रख रखी हैं, जैसे आरडी का अगर आपने खोल रखी है, एफडी अगर आपने खोल रखी है, या फिर कोई पीपीएफ आपने खोल रखा है, या फिर आपने कोई भी एक्सवाइजेड डिपॉजिट के लिए असेट्स रख रखी हैं तो वो आपकी सारी इसमें डिपॉजिट असेट्स के अंदर आएंगी। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या है, ऐसे खर्चे जो हमारे परचेज से रिलेटेड होते हैं, जैसे वेजेस, लेबर, फ्रेट, जो हमारे गुड्स और परचेज पे लगने वाले खर्चे होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर लेजर क्रिएट होंगे। डायरेक्ट इनकम, ऐसी इनकम जो हमारे सेल से रिलेटेड हो या फिर हमें कोई परचेज को डिस्काउंट मिला हो, वो इनकम आपकी डायरेक्ट इनकम के अंदर आएगी। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको टैक्सेस के जो भी पार्ट होते हैं वो आपके इसमें इंक्लूड होंगे, जैसे जीएसटी के सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, आईजीएसटी होगा, उनका जब भी आप लेजर क्रिएट करोगे वो आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो सेम इसका ऊपर वाला है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था। ऐसे ही आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो आपका परचेस रिलेटेड ना होके जो अदर एक्सपेंस जो आपके बच जाते हैं, जैसे सैलरी हो गई, फ्रेट हो गया, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, आपके बैंक के खर्चे हो गए, मिसलिनियस हो गए, कोई सैलरी आपको देनी है, ऐसे खर्चे इसमें आपका इंक्लूड होंगे। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स स्थायी संपत्तियाँ। स्थायी संपत्ति हमारी कौन सी होती हैं, जैसे आपको मशीनरी आपकी हो गई, फर्नीचर आपके हो गए, इसके आप लेजर जब भी खोलोगे तो आपको इस फिक्स्ड असेट्स के अंदर वो डालने हैं। डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम में मैंने अभी आपको बता दिया था। इनडायरेक्ट इनकम भी आपको, इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम जो हमें सेल से ना होके ना आपके परचेज से रिलेटेड हो, वो इनकम आपकी इसके अंदर आएगी। जैसे इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आपको सेविंग अकाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट, या फिर एग्रीकल्चर से आपको मिलने वाली इनकम। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो मैंने आपको बता दिया था। इनडायरेक्ट इनकम भी हो गया हमारा। इन्वेस्टमेंट,
ऐसी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी आपने अपने इन्वेस्ट जो डाली हुई है, जैसे कि हमने आरडी कोई खोली हुई है, एफडी कोई खोली हुई है, या फिर आपने कोई पीपीएफ का अकाउंट खोला हुआ है, या फिर कोई सुकन्या का कोई अकाउंट खोला हुआ है, वो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट आपकी इसके अंदर आएंगी। लोन एंड एडवांस। लोन एंड एडवांस के अंदर क्या है, अगर आपने किसी अदर पार्टी को या फिर अदर किसी रिलेटिव को आपने कोई भी लोन अगर दे रखा है तो वो आपका लोन एंड एडवांस में खुलेगा। मान लीजिए आपने कोई 1 लाख रुपए का किसी राम को आपने लोन दिया, तो वो जो राम का अकाउंट जो आप पे क्रिएट करोगे वो आप लोन एंड एडवांस में क्रिएट करोगे। लोन्स लायबिलिटी, ऐसी लायबिलिटी जो हमने अदर पार्टी से कोई भी लोन आपने ले रखा है तो वो आपका लोन्स एंड लायबिलिटीज के अंदर आएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स, ऐसी असेट्स, ऐसी खर्चे जिनका हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, जिनका हमें फ्यूचर में भुगतान करना पड़ता है, वो हमारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस असेट्स के अंदर आएंगे। प्रोविजंस के अंदर क्या होता है कि जिनकी पेमेंट आपको भविष्य में करनी होती है वो आपका इसके अंदर आएंगे। जैसे हमने खोला ऑडिट फीस पेबल, तो आप उसको प्रोविजंस के अंदर खोलेंगे, या फिर हो गया इलेक्ट्रिसिटी पेबल या फिर सैलरी पेबल, वो आपका प्रोविजंस के अंदर आएंगे। परचेज अकाउंट के अंदर क्या है, जो भी गुड्स आप परचेज करते हो उसका लेजर आपका परचेज अकाउंट के अंदर आएगा। सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या है, ऐसी पूंजी जो हमें एक भविष्य के लिए इकट्ठी करके रखनी पड़ती है, जिससे हमें ऐसी टाइम पर उसकी जरूरत पड़ जाए या फिर व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, तो वो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आती है। रिटेन एंड अर्निंग के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम जो निकल के आती है उसमें से हम कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रख देते हैं। इनकम का कुछ हिस्सा अलग से निकाल के रख देते हैं, वो हमारा भविष्य में अलग से सिचुएशन आने पर या फिर पैसों की ज़रूरत पड़ने पर हम उसमें से उस रिटर्न एंड अर्निंग में से उसका हिस्सा निकाल के ले सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। सेल्स अकाउंट जब भी आप अपना गुड्स सेल करोगे तो उसके जो लेजर बनेंगे सेल्स के, तो वो आपके सेल्स अकाउंट्स के अंदर बनेंगे। जैसे सेल्स में आपका सेल्स इंटरेस्ट रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, सेल्स एग्जेम्प्ट हो गया, वो आपका सेल्स अकाउंट्स के अंदर आएंगे। सिक्योर्ड लोन ऐसे लोन्स जो एक तरीके से सिक्योरिटी के बाद ही हमें मिलते हैं, मतलब सिक्योरिटी के तौर पे हमें कुछ जमा करना पड़ता है, वो आपके सिक्योर्ड लोन इसके अंदर आएंगे। इसमें केवल बैंक के लोन को छोड़कर ही बाकी सारे लोन्स इसके अंदर आते हैं। जैसे आपने कोई फाइनेंस कराया, उसका मान के चलो किसी कार का फाइनेंस कराया, वो आपका इसके अंदर आएगा। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस का लोन लिया, वो भी आपका सिक्योर्ड लोन के अंदर आएगा। स्टॉक इन हैंड आपका 2 तरीके से होता है, एक तो ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, जब भी आप ओपनिंग स्टॉक डालोगे वो आपके स्टॉक इन हैंड्स के अंदर आएगा। जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो भी आपका एक तरीके से नेक्स्ट ईयर के लिए स्टॉक इन हैंड निकल के आएगा। सन्डी क्रेडिटर्स, ऐसे क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार माल परचेज कर रखा है, तो उनकी हमें पेमेंट करनी होती है। जब भी आप उनका लेजर क्रिएट करोगे, जिनसे हमने माल उधार लिया है, उनके लेजर आपका सन्डी क्रेडिटर्स के अंदर आएंगे। ऐसे ही सन्डी डेब्टर्स, जिनको माल हमने उधार दे रखा है, उनसे हमें पेमेंट लेनी होती है, तो इसलिए उनके जो भी लेजर बनेंगे वो आपका सन्डी डेब्टर्स के अंदर बनेंगे। सस्पेंस अकाउंट, ऐसा अकाउंट, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हमें जब हम बैंक चढ़ाते हैं या फिर हम कोई भी एंट्री जब भी हम कोई भी एंट्री इसमें चढ़ाते हैं, उसके बारे में हमें जब पता नहीं होता है तो हम उसको सस्पेंस के अंदर डाल देते हैं। जब भी हम पार्टी से डिस्कस करते हैं तो वो एक तरीके से उसका सस्पेंस के लेजर को हम ओपन करके केवल उसमें वो एंट्री निकल आती हैं जिनका हमें पार्टी से डिस्कस करना होता है। इसलिए सस्पेंस अकाउंट हमारा एक तरीके से पार्टी से डिस्कशन पॉइंट हो जाता है। अनसिक्योर्ड लोन्स वो लोन जो एक तरीके से सिक्योर्ड नहीं होते हैं, केवल एक इंडिविजुअल बंदे से लिया गया लोन ही हमारा अनसिक्योर्ड लोन होता है। हमारा ये लास्ट टॉपिक था अनसिक्योर्ड लोन का। तो मैंने आपको लिस्ट ऑफ गुड्स के बारे में आपको सारी डिटेल से बताया। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लेजर क्रिएट करने हैं और किस तरीके से उनके ग्रुप सेलेक्ट करने हैं आपको, और किस तरीके से आप स्टॉक आइटम क्रिएट करोगे। वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।